मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज से है और हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। ईक्यू कैसे बढ़ाएं या अपने इमोशंस पर कैसे काबू पाएं। ओवर इमोशंस जब उठते हैं, जो तूफान मन में इमोशंस का, भावनाओं का उठता है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ये सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें। फिर हम आगे चलते हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है माइंड गुरु इंडिया के नाम से, हिंदी चैनल मिशन जीनियस माइंड के नाम से, हमारी वेबसाइट mindguruindia.com और missionGeniusMind.com, दोनों एक ही कंपनी है, एक ही बात है। और ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में कोई इंटरेस्ट हो तो आप हमारे ऑफिस के इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम टॉपिक को लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, कैसे अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाएं, कैसे अपनी मेल फीमेल एनर्जी को बैलेंस बनाएं। ये अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जिसको मैं EQ कह रहा हूं, इमोशनल कोशेंट कह रहा हूं, वो क्या है। इसका आजकल नाम आपने बड़ा सुना होगा, मार्केट में काफी पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत कुछ डाल रहे हैं। अभी तक IQ का नाम फेमस होता था, अब से 15-20 साल पहले तो केवल एक ही चीज सुनने में आती थी, जो लोग इंटेलिजेंट हैं सिर्फ वही सरवाइव कर सकेंगे, ऐसा सुनने में आता था। लेकिन इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्लियर नहीं थी। उस वक्त तक इंटेलिजेंस का मतलब IQ से ही ज्यादा था, यानी जिन लोगों का दिमाग तेज चलता है। धीरे धीरे अब ये बात समझ में आने लगी है लोगों की कि केवल IQ ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, आपका EQ भी अच्छा होना चाहिए। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपको चूज करना पड़े किसी ऐसे पार्टनर के बीच में, एक जिसका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा हो और दूसरा जिसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर हो, तो आप किसको चूज करेंगे? आप, जाहिर सी बात है, पहला आंसर अधिकतर लोगों का होगा कि मैं ज्यादा बेटर दिल वाले को, जो मेरी बात को समझ सके, मैं उसको समझना, उसके साथ डील करना ज्यादा पसंद करूंगा। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग वेज पे, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के लोग फिट होते हैं। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं। अब IQ वर्सेस EQ नाम से हमेशा एक बहस चलती रहती है कि कौन सा बेहतर है। तो IQ के बारे में तो आप क्लियर हैं, मतलब जहां पर ब्रेन, दिमाग काम कर रहा है, जिसका मैथ अच्छा हो, जिसका लॉजिक अच्छा हो, जो ज्यादा तर्कयुक्त हो, जिसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी हो, कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा तार्किक वो पर्सन हो। इस तरह से ये सारी बातें जो हैं वो हम उसको लॉजिकल या IQ, हाई इंटेलिजेंस वाला पर्सन कहते हैं, जो ज्यादा जल्दी इजीली प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, जिसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी ज्यादा हो, जिसकी मैथ्स को, पजल को जल्दी सोल्व कर सके। ये है IQ का बेटर होना। और EQ का बेटर होना क्या? लोगों को पहचान पाए, इसके अंदर क्या चल रहा है, लोगों को अपनी पहचान दिलवा पाए, लोगों को समझ सके, खुद को अपनी बात को ठीक से समझा सके। देखिए, तनाव को मैनेज कर सके, अपने जीवन में तनाव को मैनेज कर सके, अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रख सके, नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कर सके, इसको हम कहेंगे EQ अच्छा है। बेशक हो सकता है दिमाग बहुत ज्यादा तेज ना हो, बहुत लॉजिकल ना हो, मैथ्स के फॉर्मूले जल्दी समझ में ना आते हो, पजल जल्दी सोल्व ना कर सकता हो, इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन इमोशनली मैच्योर हो, उसका नाम है EQ, बेटर EQ है। चुनौतियों पर काबू पाना, जीवन पे संघर्ष अगर आए, समस्या आए, उसको सुलझाने की योग्यता रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि EQ और IQ दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जिस पर्सन का IQ अच्छा है, उसका EQ भी अच्छा हो, क्योंकि इंटेलिजेंस है, अगर वो चीजों को, चुनौतियों को से भिड़ सकता है, लड़ सकता है
और उसके साथ अगर ये कैपेबिलिटी भी है कि वो और लोगों के साथ भी, लोगों की चुनौतियों को भी स्वीकार कर सकता है, लोगों के मन को भी समझ सकता है, तो कहना ही क्या। दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं। तो ये इसका हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, इसको बढ़ाया कैसे जाए। मैं ईक्यू के बारे में कुछ बातें लिख रहा हूँ। ईक्यू क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक पार्ट है, वो है अपने मूड को समझ पाना, मेरे मन को समझ पाना, अपने मन का एनालिसिस कर पाना। मेरा मन क्या है, मैं अपने बारे में, मेरे मन में क्या क्या इमोशन चलते हैं, क्या क्या भावनाएं होती हैं, कैसे मेरा मूड चेंज होता है, इस बात को समझ पाए। अब बहुत से लोगों से आप ये बात सुनते होंगे, आज मेरा काम करने का मूड नहीं कर रहा। अब ये मूड क्या चीज होती है, अगर आप उनसे पूछो क्यों नहीं कर रहा, कोई पूछे तो इस बात का उनके पास कोई आंसर नहीं होता। इसका मतलब है उनका ईक्यू लेवल लो है। अपने मूड को अपने कंट्रोल में ही नहीं रखते, उनका मूड उन्हें कंट्रोल करता है। ये मूडी बंदा है, हम कहते हैं ये मूडी बंदा है। मूड स्विंग होता रहता है, इसका मूड कभी है तो काम करेगा, नहीं है तो जो मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, ये कुछ नहीं करेगा। ये मूडी बंदा है, इसका मतलब उसका ईक्यू लेवल कम है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट। कोई भी काम करने से पहले वो अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देता है या अपने दिमाग को प्राथमिकता देता है। क्या करता है, कोई भी काम करने से पहले किस चीज की तरफ उसका रुख होता है, सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी, क्या वो ये बात सोचता है या अपनी बात केवल कह देता है, क्योंकि वो उसकी बात ज्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात प्रैक्टिकल है, या उसके पास लॉजिक अच्छा है, उसका तर्क शक्ति अच्छी है, इसलिए वो अपनी बात कह देता है विदाउट ये सोचे हुए कि सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी ये सुनकर। राइट, तो ये जो है ये ईक्यू है। ईक्यू को मैनेज करना मतलब इस चीज को मैनेज करना। सोशली अवेयर है, लोगों के साथ रैपो कैसे बनती है, रैपो कैसी है, जिसको हम कहते हैं लोगों के साथ कितने अच्छे रिश्ते उसको बनाने आते हैं, ये ईक्यू है। ठीक। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दूसरों की भावनाओं को समझे और ये समझे कि उनके साथ व्यवहार कैसे करना है। ये हाई ईक्यू होने के सिम्टम हैं, निशानियां हैं। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मेजर एस्पेक्ट। अपने मूड को समझना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पावर होना, लोगों के साथ रैपो कैसे बनानी है उसको समझना, और लोगों के साथ रिश्ते मैनेज कर पाना। ये मेजर 4 एस्पेक्ट हैं। अब ये एक्चुअली जिसको मैं कह रहा हूं ईक्यू वर्सेस आईक्यू, ये दिल और दिमाग, कभी कभी बहुत सारी चीजें हम दिमाग से करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा लॉजिकल बातें जितनी हैं, दिमाग हमें प्रैक्टिकल बनाता है, दिमाग हमें लॉजिकल बनाता है, एनालाइज कर पाते हैं। दिमाग की वजह से ही हम कितनी सारी बीमारी, कितने सारे नेगेटिव सोच से बच जाते हैं। हमारा अपना शोषण जो है, मानसिक शोषण होने से बच सकते हैं अगर हम प्रैक्टिकल हैं तो। राइट, लेकिन अगर हम ज्यादा इमोशनल हैं तो हमारी जिंदगी का एक दूसरा ही पहलू उजागर होता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इन द वर्ल्ड इज जस्ट 14 इंचेस। ये कहने वाले ने कहा, बहुत खूब कहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो फर्क है, यहाँ हृदय है और यहाँ दिमाग है, इन दोनों के बीच में जो ये जो 14 इंच का फासला है लगभग, यही सबसे बड़ी डिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर। यही मेल फीमेल एनर्जी का बैलेंस है। मतलब अभी तक जिसको मैं कहूं आईक्यू डोमिनेटेड रहा है संसार, क्योंकि आईक्यू का मतलब है मेल डोमिनेटेड, लॉजिक से, तर्क से दुनिया चलती है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ आने लगी है कि लॉजिक से दुनिया केवल लॉजिक से नहीं चलती, दुनिया लॉजिक और भावनाओं के मेल से चलती है, ईक्यू और आईक्यू के बैलेंस से चलती है। अपने आप में ईक्यू भी बहुत अच्छा नहीं है, अपने आप में बहुत इमोशनल होना, केवल दिल के लेवल पर जीना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, हर काम दिल को सामने रखकर करते हैं। मेरा दिल कर रहा है तो मैं बात करूंगा, दिल कर रहा है तो नहीं करूंगा। अब ये जो चीज है, ये अगेन दिल वाली बात आ जाती है। तो यहां पर आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिकल है, ब्रेन जो है वो प्रैक्टिकल है।
दिल और दिमाग के बीच में ये बैलेंस बनाना, मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना, ओके, इसको हम समझने की अब कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अब समाज जो है इस बैलेंस की तरफ जा रहा है। ओके, आईक्यू आपको ज्यादा एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स दिलवा देगा, लेकिन ईक्यू आपको जीवन की परीक्षा में ज्यादा अच्छे अंक दिलवाएगा, लोगों में आपको पॉपुलर बनाएगा। आईक्यू फैक्ट पर काम करता है हमेशा, ईक्यू जो है वो केवल फैक्ट से काम नहीं लेते बल्कि भावनाओं पर भी जाते हैं। और ईक्यू वाले जो लोग, आईक्यू वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादा क्या पर, ऐसा ये क्या हो रहा है इस पर ज्यादा जोर होगे, और ईक्यू वाले जो लोग हैं क्या हो रहा है की बजाय क्यों और कैसे हो रहा है, पीछे इंटेंशन क्या है, इस बात पर जोर देते हैं। ओके, उदाहरण के लिए मान लीजिए घर में दो लोगों, ऑफिस में दो एम्प्लॉय मिलके आपस में कुछ बात कर रहे हैं। एज ए कंपनी ओनर ये क्या हो रहा है, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम वो जो बातचीत हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, क्यों और कैसे हो रही है, ये जो बात है ये इमोशनल वाली लेवल पर चली जाती है, ईक्यू लेवल पर चली जाती है। मतलब एक तो बात को केवल तर्क से देखना, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखना, एक उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनको और तरीके से डील करना, बस ये दोनों का फर्क है। इमोशनल आईक्यू वर्सेस ईक्यू को अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिखाने का। आईक्यू बहुत छोटे से लेवल पर स्टैंड करता है, बिल्कुल वैसे ही जहां हमारा कॉन्शियस माइंड स्टैंड करता है। अगर आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस की थ्योरी को थोड़ा पढ़ा है या समझा है, या हमारे दूसरे वीडियो में आप इसको देख के समझ सकते हैं, जहां पर हमने माइंड पावर ट्रेनिंग नाम से हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। ये वो वाली थ्योरी को अगर आप याद करें तो आप देख सकते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन के बीच में जो फर्क है, बस वैसा ही फर्क आईक्यू और ईक्यू के बीच में है। आईक्यू आपको अच्छा डिसीजन मेकर बनाता है, आईक्यू आपको ज्यादा लॉजिकल बनाता है, और ईक्यू आपको अवेयरनेस देता है, आपको मोटिवेशन देता है, अपने आप को मैनेज करना सिखाता है, सोशल स्किल्स देता है, और लोगों के साथ एम्पैथी जताना, सहानुभूति जताना, ये सिखाता है। असल में जैसा मैंने कहा, बैलेंस इज द की। ईक्यू और आईक्यू को दोनों को जोड़ के ही जीवन की सफलता मिलेगी, केवल एक एस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा। अब हम ईक्यू कम होने के कुछ साइन समझते हैं। आम लोगों में बहुत जो कम होता है तो क्या होता है, कैसे होता है? अधिकतर ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली। जो मन पर चलते हैं, जो फैमिली को साथ लेकर फैमिली पर बेस्ड काम करते हैं, जो लॉजिक प्रैक्टिकल थोड़े कम कंपैरेटिवली, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यानी यूएस और यूरोप के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो वहां पर इंडियन थोड़ा ज्यादा इमोशनल पार्ट उनके पास ज्यादा है, इसीलिए फैमिलीज यहां ज्यादा सर्वाइव करती हैं। पर एट द सेम टाइम इसके साथ होने वाले बाकी नुकसान भी अपने आप आपको मिल जाते हैं। तो समझते हैं ज्यादा इमोशनल होने का क्या नुकसान होता है, कैसे होते हैं। लोग आपकी अगर भावनाओं को नहीं समझते तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ओके, ये इमोशनल होने का एक मेजर वो है, प्रॉब्लम है। लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते हैं, आपको भावनात्मक लेवल पर ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारी लेडीज, गर्ल्स, ईक्यू लेवल डाउन होता है, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और उनकी इस बात का फायदा लोग उठाते हैं। ये बहुत इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके जीवन में पड़ता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। उनके मन में भाव बहुत है, बार बार आंसू निकल आते हैं, बार बार रोना आ जाता है, मन में भावनाओं के तूफान उठते हैं, किसी का मजाक सहन नहीं होता, थोड़ा सा भी टेंशन हो जाए ना तो थ्रेटनिंग सी होती है, डर सा लगता है। और बहुत आंसू जब बहते हैं, अब ये समझ में नहीं आता इन आंसुओं का करें क्या, इन इमोशंस को क्या दिशा दें, क्या करें। बहुत इमोशंस हैं, बहुत भाव हैं, क्या किया जाए? अगर ऐसा है तो पहली बात तो ये समझें कि इमोशंस, ये आंसू को एक दिशा देने की जरूरत है,
ये आंसू एक अनमोल पूंजी है, एक अनमोल धरोहर है, एक धन है, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी आप भीड़ में अकेले महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, दुनिया है वहां पर, बच्चा बिल्कुल जैसे उदाहरण से आप देख रहे हैं, बिल्कुल अकेला। लोगों की भीड़ में आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको लगता है यू आर ओड मैन आउट और ऑड वुमेन आउट, वट एवर। आपको लगता है बिल्कुल आप अलग हो इस भीड़ से। ये सब आपके ईक्यू कम होने के साइन है। ओके, दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आंसुओं के ऊपर ओशो ने बहुत सुंदर व्याख्या दी है, आप पढ़ सकते हैं। मेरे को जो इतना सुंदर लगा है, उन्होंने लिखा है कि ये आपके तुम्हारे पास जो सबसे अनूठी चीजें में से एक जो है वो आंसू है, क्योंकि आंसू तुम्हारे अंतस के छलकने का परिणाम है। आंसू केवल दुख के लिए जरूरी नहीं है, आंसू भाव के बढ़ने से आते हैं, प्रेम बढ़ने से आते हैं। असल में कोई भी जो तुम्हारे अंदर हृदय को छू जाए तो आंसू बहने लगते हैं। इनको स्वीकार करो, इनको जियो और इनका पोषण करो, इनका स्वागत करो। इन आंसुओं से तुम जान पाओगे प्रार्थना करने की कला। तो यहाँ ये जो चीज है, मैं इसीलिए इनका इतना सम्मान करता हूं, क्योंकि ऐसे संतों ने हमें जीवन की दिशा दिखाई है कि आंसुओं के बारे में इतना विस्तार से समझा रहे हैं। आंसू आपके जीवन की अनमोल धरोहर है, तो उसको वेस्ट मत करो, इसको किसी ऐरे गहरे के लिए कुर्बान मत कर दो। अधिकतर ये होता है कि अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो अपने इमोशन का कोई टारगेट आप ढूंढते हैं, तो किसी ना किसी पर आपका दिल आ जाता है। कोई भी, वो कोई भी हो सकता है वो टारगेट, कुछ भी। किसी जो आपकी भावनाओं को 1% भी महत्व देना शुरू कर देगा ना, आप उसके सामने अपने आप का पूरा दिल खोल के रख दोगे। अब किसी ने अपनी भावनाओं को किसी व्यक्ति विशेष में लगा दिया, किसी पर्टिकुलर, किसी दोस्त के लिए या किसी अपने माँ बाप के लिए, किसी सिस्टर के लिए, किसी ब्रदर के लिए, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष पर अपनी सारी भावनाएं हम उड़ेल देते हैं, और बस यही गलती हो जाती है। और सामने वाला कभी इस बात की कदर नहीं करता, तो फिर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम सुसाइडल अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, हमारा मन नेगेटिविटी से भर जाता है। ये सारी समस्याओं की जड़ जो है वो यही है कि हमने अपने इमोशन को सही दिशा नहीं दी। हमने केवल एक व्यक्ति पर अपने सारे इमोशंस कुर्बान कर दिए, बस ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या किया जाता, क्या होना चाहिए था? अपने इन इमोशंस को किसी बहुत बड़े टारगेट के साथ जोड़ो, जीवन के उस परम उद्देश्य के साथ जोड़ो, क्योंकि यही आंसू, यही इमोशंस आपका जुनून बन जाए। और ये जुनून कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। लोग बस ये गलती कर जाते हैं, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने अपने आप को पूरा कुर्बान कर दिया, मैंने उसके लिए घर छोड़ा, ये किया, वो किया, और फिर वो मुझे चीट कर गया, चीट कर गई, व्हाटएवर। बस ये जो काम है ना, ये डेंजरस है। किसी पर भी अपने दिल को इस तरह से कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। समझ के साथ आईक्यू और ईक्यू का बैलेंस बनाकर अपने जीवन को एक महानतम दिशा दो, अपने इन आंसुओं को एक उद्देश्य दो। वो उद्देश्य इतना बड़ा हो कि आपके जीवन से भी बड़ा हो, और वो उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष हो, ये नहीं हो सकता। ये आप करते हैं तो आप बहुत डेंजर में पड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को अपने इमोशंस का नहीं पता, उसके अपने इमोशन अपने कंट्रोल में नहीं है। मान लीजिए मैं किसी के प्यार की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल, आपने अपने इमोशन उस पर कुर्बान किए, उसका अपना दिल अपने काबू में नहीं है, उसने अपने इमोशन किसी और पर कुर्बान कर दिए, तो गए आप तो काम से फिर। नो, नॉट लाइक दिस। आपके जीवन का उद्देश्य कुछ इतना बड़ा है, उसके लिए आपके सामने ये पर्सन एक हेल्पिंग हैंड है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन टारगेट कुछ और है, वो लक्ष्य कुछ और है, वो आपके जीवन का उद्देश्य, वो क्या है उसकी खोज करो। अपने जीवन का पैशन क्या है वो खोज करो। वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा अगेन। तो इसको समझते हुए, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना उद्देश्य मैं कहूं तो,
जब मेरे अंदर अपने समझ थोड़ी जब आई है, एक समय था जब मैं भी इन चीजों से निकला हूँ, जगह जगह अपने दिल को ऐसे ही निकाल कर रख दिया करते थे, वो टाइम था। लेकिन समझ आई कि ये सब एक बेवकूफी थी, निकला। और अब पता लग रहा है कि लाखों लोग अभी भी उस फ्लो में बहे चले जा रहे हैं। खास तौर पे टीनेज में ये गलतियां बहुत होती हैं, प्री टीन अवस्था में, टीनेज में, उस अवस्था में बहुत होती हैं। लोग दिल लगाकर कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी भी जगह पर अपने आप को वो कर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। मेरे पास रोज मेरा लोगों से ऐसे इंटरेक्शन होता है, टीनेज में बच्चे दुखी हो रहे हैं। तो मैं एक बार कहना ही चाह रहा हूं कि इन इमोशंस की कदर करो। ये इमोशन किसी अरे गहरे काम के लिए नहीं है, इसको अपने ऊपर उड़ेल दो। अपने आप को जानने की कोशिश करो। जीवन का परम लक्ष्य आप खुद हो। अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। तो खुद की खोज की जाए, जीवन का परम उद्देश्य ये हो, या लोगों की सेवा में अपने आप को लगाया जाए। एक समय में अपने आप को ऊंचाई पर चढ़ाकर जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं, तो जीवन का उद्देश्य जन सेवा में, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए सेवा में लगाया जाए। तो ये इन इमोशंस को वो दिशा देने की जरूरत है। ये पैशन को एक दिशा चाहिए। ओके, अब ईक्यू बढ़ाने के कुछ और तरीके समझते हैं। ईक्यू बढ़ाने के लिए अपनी भावनाओं की कद्र करें। मन में अगर आज, जैसे मैंने कहा ना, आंसू आंसू आ रहे हैं तो कद्र करें। ये आंसू किसी अरे गहरे पर फालतू वेस्ट करने के लिए नहीं है। अगर और भी फीलिंग्स आ रही हैं, अगर किसी के प्रति प्रेम का भाव है, सेवा करने की इच्छा है, किसी के प्रति श्रद्धा पैदा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। पैदा हो, बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। लेकिन कोई आपका नाजायज फायदा उठा दे, यहां नहीं। यहाँ थोड़ा सा आपको आईक्यू ईक्यू में बैलेंस बनाना है। क्योंकि जो लोग अधिकतर इमोशनल होते हैं ना, वो उनको इमोशंस में ही मजा आने लगता है, फिर वो यूजली आईक्यू छोड़ देते हैं, दिमाग को बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक बैलेंस करने की जरूरत है। इसीलिए ईक्यू ज्यादा इमोशनल लोगों को लोग चीट कर जाते हैं, इजीली धोखा दे जाते हैं। अभी देखिए ना, वो कोई कोई फलानी जो कंपनी थी, सोशल ट्रेड नाम से, वो क्या है, इंडियन की मेंटेलिटी बता रहा हूं, हम कैसे अपने आप को एक चीज पर हम देखते हैं कि अच्छा इतना कुछ दे रही है वो, ऐसा। और वो दो चार बातें ऐसी इमोशनल कहेंगे, आप उनके सामने कुछ भी अपने आप को इतना करोड़ों रुपया लेकर वो गायब होगी। ये सिर्फ इमोशनल होने का परिणाम है। ये ऐसा अमेरिका में नहीं होता, ऐसा यूरोप में नहीं होता। क्यों इंडिया में ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप इमोशनल हैं, आपके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है, राइट? तो आप अपनी भावनाओं की कद्र करें, एट द सेम टाइम आईक्यू में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। पहले जब कोई गलतियां हुई थी जीवन में, उनके बारे में सोचें, गलतियां क्यों हुई थी, क्या हुआ था। और दूसरा ईक्यू बढ़ाने का दूसरा तरीका है, अपने लिए समय निकालें। जिन लोगों का इमोशनल क्वोशंट ज्यादा है ना, उनको खुद के लिए टाइम चाहिए, एकांत चाहिए उनको। अपने लिए टाइम दें, बैठें, एकांत में बैठकर कुछ समय जरूर दें। मतलब हफ्ते में 2-4 घंटे तो आपको मिलने चाहिए खुद के लिए, डेली बेस पे भी 1 या 2 घंटे। इसीलिए मैं अधिकतर लोगों को या तो रात को बोलता हूं कि रात को बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी डायरी लिखिए, अपने वोकल नोट्स बनाइए। वोकल नोट्स मतलब बोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए। या सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, लोगों के उठने से पहले उठ जाइए, जहां आप अपने आप के साथ अकेले हों। हो सके तो वॉक पर निकल जाएं, जहां प्रकृति का सानिध्य हो, नजदीकी हो। डेली बेस पे कुछ टाइम दे सकें, हफ्ते में कुछ टाइम अलग से निकाल सकें, और महीने में तो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम चाहिए जहां प्रकृति की नजदीकी हो। ये आपकी नीड है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है हमारे हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन है। जब मैं कह रहा हूं कि आप भावनात्मक लेवल पर जी रहे हैं, आपका इमोशनल लेवल ज्यादा है, आप इमोशन ज्यादा हैं, तो ये ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्र का है। और पूरी नेचर का कलर भी कैसा है? ग्रीन। ग्रीनरी आपकी नीड है, आपको चाहिए, इसीलिए आप अपनापन फील करते हैं। कहीं निकल जाएं जहां आपको ग्रीनरी अवेलेबल हो। कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, लंबी, या फिर अगर पॉसिबल नहीं तो अपने साथ तो बिताएं।
अपने ही हृदय की गुफा में प्रवेश करने का रास्ता अगर आपको मिल गया है ना, फिर आपको कहीं पे भी अलग गुफाएं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसकी तलाश कर रहे हैं वो तो यहां बैठा हुआ है। तो इसकी खुद की जो है ना, अपनी तलाश में अपने ही आप के साथ ढूंढता फिरता हूं एक बाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं खुद ही मुसाफिर हूं, खुद ही मंजिल हूं। तो कुछ समय इस मंजिल की ओर भी एक कदम बढ़ाकर देखें, पता तो लगे अंदर से मैं कैसा हूं। खुद को टाइम देना मस्ट है। एकांत चाहिए आपको, जहां भीड़ से अलग खड़े हो, सागर के किनारे पर ऐसे खड़े हो, देखें आप अथाह सागर फैला हुआ है। अगर ये संभव नहीं तो खुले आकाश के नीचे लेटे हो, बैठे हो, देखें खुले आकाश को। ये आपकी नीड है, करिए, आपको अपार शांति प्राप्त होगी, अपार शांति मिलेगी। ये ईक्यू, हाई ईक्यू वाले लोगों की नीड है। आपकी इमोशन जो है वो एक्सपेंड करे, आपका प्रेम जो अभी तक एक, मैंने कहा ना, व्यक्ति विशेष से हटके वो यूनिवर्सल प्रेम बन जाए। यही आपके ऑरा की खिलावट होती है। आपको समझ आ जाए ये बात कि जब मैं ऑरा पे कभी कभी आपको दिखाऊंगा, हमने बाकी मेरी साइट पे देखी भी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हृदय चक्र पे जो ऑरा, आपकी जो एनर्जी यहाँ की है ना, यही एनर्जी एक्सपेंड करती है, जो कभी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति थी वो फैल कर वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो जाती है। सभी लोगों के कल्याण और भलाई के लिए आप उसका यूज करने लगते हो। मेरा भी सेम लेवल रहा है, मैं इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तीसरी जो बात है, लोगों को पहचानिए। यही जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे अब आप धीरे धीरे खुद के मन को समझने लगे हैं, ऐसे ही आप लोगों के मन को भी समझना शुरू कर देंगे कि मैं अंदर से ऐसा हूं, मेरे साथ ये विचार चलते रहते हैं, तो सामने वाला कैसा है, उसने मेरे साथ ठीक से व्यवहार किया, ये ठीक पर्सन है, इसने नहीं किया, या इसने मेरे साथ ज्यादा सहानुभूति जताई, या इसने ऐसा किया, या इसने बुरा किया या अच्छा किया। कैसे लोग जो मेरी भावनाओं को समझते नहीं है या मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं उनके साथ ना बैठूं आगे से, और जो लोग मुझे थोड़ा समझते हैं मैं उनको थोड़ा टाइम दे सकूं। तो इस तरह से आप लोगों की पहचान बढ़ाने, लोगों के प्रति अपनी पहचान को बढ़ाएं, अपनी भावनाओं को लिखें, डॉक्यूमेंट करें। मेरे मन में इस सिचुएशन में ये विचार, ये भाव आ रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं यूजली मैं लिखने वाले लोगों में से नहीं रहा, मैं ऑडिटरी ज्यादा रहा हूं, तो मुझे विचारों को रिकॉर्ड करना ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरे मन में कोई भाव चल रहे हैं, कोई विचार चल रहे हैं, तो रिकॉर्डर अपना, आजकल मोबाइल में सबके पास होता है, तो तुरंत रिकॉर्डर ऑन करके अपने आप के साथ कहें, लेकिन सेफ रखें, ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी पर्सनल बातें होंगी तो वो सबके पास एक्सेस में ना हो, इसका थोड़ा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ये मामला टेढ़ा है। तो बस सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे कि आपकी चीजें की और की उसमें ना आए, तो फिर आप उसका यूज करें। जैसे आपने मेरी अगर माइंड पावर की डीवीडी सुनी है, या मेरे पेरेंटिंग वाली डीवीडी, या फिर बाकी जो ऑडियो वीडियो मैं नेट पे डालता रहता हूँ, एक्चुअली ये मेरे थॉट्स ही थे, ये मेरे ऑडियो नोट्स हैं। मैं कभी अपने आप से बैठकर बातें कर रहा हूँ, और फिर लगा यार इतनी बातें, मन इतनी डायरेक्शन दे रहा है, इतना सुंदर ऊपर से फ्लो बन रहा है, व्हाई नॉट गिव दिस लेक्चर टू अदर्स एज वेल। और यही बात है मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए ये अपने ही मन की भावनाएं हैं। ओके, तो ये डायरेक्शन दी गई है, बस इतना समझ लीजिए। अपनी भावनाओं को आप लिखना शुरू करें, किसी पोइट्री के रूप में, किसी पैराग्राफ के रूप में, किसी स्टोरी के रूप में, या गजल के रूप में, या व्हाटएवर, या उसको ड्रॉ करें, या कुछ ऐसा दिशा दें। यानी जो अंदर शब्द अगर चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिशा उनको मिलनी चाहिए, डायरेक्शन मिलनी चाहिए। बुक्स पढ़ें, मेरे पास बुक्स का अपार भंडार है, शायद बहुत बड़ा, मैंने पता नहीं कितनी बुक्स, मतलब जो फिजिकली लेवल पर भी 1500 से ज्यादा किताबें मेरे पास अपने पर्सनल लेवल पर हैं, और जो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ी हैं या ऑनलाइन पढ़ी हैं उसका तो कोई एंड नहीं है। और वीडियोस देखने का भी शौक अकॉर्डिंगली है कि क्या हो रहा है, मन को समझने की बात, मैं अंदर से कैसा हूं, लोग कैसे हैं, इस बात को समझने की अगर आपको इच्छा है तो इसको और बढ़ाएं। ये ईक्यू की ही निशानी है। लोगों से मैं व्यवहार कैसे करूं, मैं कैसे बोलूं जो मेरी बात लोगों को समझ में आए, ये आपके इमोशनल क्वोशंट को बढ़ाने के तरीके हैं। साथ ही साथ रेकी,
रेकी मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप सीखें और खुद की हीलिंग करें। देखिए, एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिससे हम अपने आभा मंडल को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप किसी और रेकी क्या है इसके बारे में तो बहुत विस्तार से मैंने रेकी पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप समझ सकते हैं। मेन बात है कि रेकी से अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करें, हार्ट चक्रा की, और अपने रूट चक्रा की हीलिंग करें, मूलाधार की हीलिंग करें। रूट चक्रा की हीलिंग के बारे में, मतलब रूट चक्रा के बारे में मैंने एक और वीडियो, और सभी चक्रास के बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप इन चक्रास को हील करेंगे तो आपका माइंड में, क्योंकि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ये चक्र, एनर्जी चक्र होते हैं बॉडी में, इसको आप प्रॉपर तरीके से अगर एनर्जी दें तो वो चक्र हील होता है, उससे हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये जो है हमारा ईक्यू में बैलेंस हो जाएगा। ये सारे कुछ तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारी वेबसाइट mindguruindia.com पर हमारे चैनल पर आप विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ बहुत सारे आर्टिकल, ऑडियो वीडियो अवेलेबल है जो आप खुद भी लाभ उठा सकते हैं, लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।